में बुराई लेने कोई तैयार नहीं। इलेक्शन चल गए, प्रधान जी को वोट चाहिए, वो भी कुछ नहीं कह रहे। सही बता रहा हूं मैं। हराम काम हो रहा है, डीजे बज रहा है गांव में, कहने मौलाना बोला डीजे बजता है, डीजे के खिलाफ तकरीर कर दो। ठीक है, मौलवी तो तकरीर कर दे डीजे के खिलाफ। जिसने डीजे बजाए थे तूने क्या किया उसके खिलाफ? कम से कम तू इतना ही कर लेता, उसके घर खाना ना खाता, उसकी बारात में ना जाता, तू इतना ही कर लेता। मौलवी से तकरीर करा रहा डीजे के खिलाफ, लेकिन जब उसने डीजे बजाया था, ईमान की अलामत तो ये थी, बस्ती वाले जाके खड़े हो जाते, खबरदार डीजे नहीं बजने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। अगर यार पूरा गांव आके उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो एक आदमी की ताकत है डीजे बजा लेगा? नहीं है? बजा ही नहीं सकता। ईमान खत्म है बिल्कुल। बजा रहे मौलवी तकरीर करवा रहे, मैंने यहाँ तकरीर कर दी, डीजे तो गांव में बजेगा, मैं चला जाऊंगा तकरीर करके। कौन मानने आ मौलवी की? इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसके दिल में रहम डाल दे। बात है कि नहीं? अल्लाह जिसके दिल में रहम डाल दे, वरना तो मौलवी की सुनने तैयार नहीं है। मेरे भाई जरा कान खोल के सुन, एक नंबर का ईमान वो है जो बाजुओं की ताकत से हराम काम को रोक दे। और उससे निचली कैटेगरी वो आती है कि हराम काम हो रहा है तो जबान से उसकी मुखालफत करो। ये गलत है, ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। क्या है? हम इसके खिलाफ। ये दूसरे नंबर की कैटेगरी है। और तीसरे नंबर की कैटेगरी वो है कि दिल में बुरा जानो। क्या करो दिल में? ये सबसे लास्ट वाली है। यहां तो दिल में भी बुरा नहीं जान रहे हैं। अगर किसी मौलाना ने आवाज उठाई तो कह रहे हैं हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, चक्कर में पड़े हो यार, तुम बैठो अपने घर। ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अगर शरीयत के खिलाफ काम है, तेरा ईमान सीने में जिंदा है तो उसकी मुखालफत कर, ये ईमान की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। देखो हुसैन थे मदीने में और यजीद था मुल्क शाम में। आपको क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़कर करबला जाते? अपने अल्लाह अल्लाह मदीने में करते रहते, नाना के रोजे से चिपट के वहीं पड़े रहते, अल्लाह अल्लाह करते रहते। लेकिन ईमान की ये निशानी है कि ईमान रुकने ही नहीं देता है। ईमान था इसलिए मदीना में ना रुके, करबला में जाके यजीदियत को कुचलना था, इसलिए मेरा इमाम करबला आ गया। तू करबला नहीं जा सकता तो अपने गांव में घर से निकल के हराम काम को रोकते। बोलो ना, माँ का क्यों ना पिए? हजरत मूसा किसी का पीते ही नहीं, पीते ही नहीं, पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, सारी लोभी परेशान, बच्चा पिएगा किसका? हजरत मूसा की खाला उसी महल में काम करती थी। उन्होंने कहा फिरौन अगर तू कहे तो मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहन है, बड़ी पाक साफ रहती है, साफ सुथरी रहती है, अगर तू कहे तो मैं उसे बुला के लाऊं, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले। फिरौन कहने वाला लाऊं नहीं बल्कि ले आओ, तनख्वाह मुंह मांगी दे दूंगा, वजीफा जो वो बोलेगी वो दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पहुंची, कहा चल महल में चल, एक बच्चा आया है, वो बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, हो सकता तेरा दूध पी ले। जब हजरत मूसा की माँ ने महल में आके देखा और जब बच्चे पे नजर पड़ी तो दिल ही दिल में बोली वाले मौला तेरी कुदरत, छोड़ा नील में था पाया महल में। यार जरा जोर से बोल दो, कोई नारा नहीं लगा सकता यार, इतनी बड़ी खुदा की कुदरत सुनकर भी। ये है तुम्हारा खुदा जलसे में आने वालों। हजरत मूसा की माँ कह रही थी वारे मौला तेरी कुदरत, वारे मौला तेरी पावर, डाला था दरियाए नील में, पाया है फिरौन के महल में। माँ ने मुंह
मूसा को पहचान लिया और मूसा ने माँ को पहचान लिया। आम बच्चा अपनी माँ को पहचानता है? नहीं पहचान लेता बच्चा। बच्चा माँ को पहचानता है, पहचानता है। हाँ, दूध पीता बच्चा भी माँ को पहचानता। आप देख लेना, दूध पीता बच्चा माँ की तरफ जाने की रगबत करेगा, रगबत करेगा। तो आम बच्चा पहचानता ये तो नबी है, बदरजोला पहचान लेंगे। पहचान लिया, माँ आ गई और माँ ने भी पहचान लिया, मेरा लाल आ गया। या अल्लाह, तेरी कुदरत के करिश्मे, ये तो मेरे लाल का खून का प्यासा था और मेरे लाल की हिफाजत पे लगा पड़ा। सारे डॉक्टरों की टीम लगा दी, इतने हकीम बुलवा दिए मेरे लाल के लिए। या अल्लाह, इतनी दया बुलवा दी मेरे लाल के लिए। वारे मौला, तेरी कुदरत का करिश्मा। सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो। ये है अल्लाह। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ के हमारी रोजी में इजाफा होगा, ज्यादा कमा लेंगे। कितना भी झूठ बोल लो उतना ही कमाओगे जितना अल्लाह ने लिख दिया। इससे एक सिक्का ज्यादा नहीं कमा सकते। कितना भी झूठ बोल लो नहीं कमा सकते। अल्लाह अगर चाहेगा तो, हकीकत बता रहा हूं खुदा की कसम खा के, अगर अल्लाह चाहेगा तो सच्चाई के रास्ते से भी तुझे अमीर कर देगा। आज दीन सिखाने की रगबत नहीं है लोगों की तरफ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बहुत सिखा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा होशियार हुआ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अरे सबसे पहले बच्चा होशियार हो, बोलना सीखे तो उसे दीन सिखाओ, और उसके बाद जब दीन सीख जाए ना काम लायक, तो मेरे जाने तुम इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। नाजायज नहीं है, इस्लाम में जायज है। आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, वकील बनाओ, हाकिम बनाओ, जज बनाओ, पायलट बनाओ, जो चाहो वो बनाओ, मगर दीनदार बनाओ। ताकि आईएएस हो तो दीनदार आईएएस हो, आईपीएस हो तो दीनदार आईपीएस हो। अगर डॉक्टर बने, मरीजों का नुस्खा लिखे, तो हाथ में कलम चल रहा हो, जबान पे मुस्तफा का दुरूद पढ़ रहा हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मजा आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहाँ तो ईमान इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, मौलाना बना ही नहीं रहे। गरीब लोग ज्यादातर मौलाना बना रहे हैं। अमीर लोग तो बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े हाई फाई में हैं। लोगों, इस्लाम गरीबों के हाथों में तुमने दे दिया। ज़कात खैरात मदरसों को दे रहे हो, बस इसके अलावा नहीं। मेरे भाइयों, अमीरों के बच्चे आलिम बनेंगे तो खुदा की कसम डंके की चोट पर दीन की बात बोलेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक आदमी जिसके घर का खर्चा सिर्फ इमामत पे चलता है, देखो सच बताना, जो बात हकीकत जमीन से जुड़ी वो बता रहा हूँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सब इमाम ऐसे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर जिसका घर का खर्चा सिर्फ इमामत पे जुड़ा है, तो इमामत पे उसको वो बात कहना पड़ेगी जिससे मुक्तदी राजी रहे, क्योंकि उसको पता है रोजी रोटी ये जुड़ी है ना। और जिसके बिजनेस चल रहे हो, कारोबार चल रहे हो, फिर वो आलिम और मुफ्ती है, उसे पता ही नहीं है कि मैं इस इमामत से रहूंगा, ये रहे या ना रहे। मैंने हक बात बोलना, इमामत से निकालोगे किसे, मैं करता ही नहीं तेरी इमामत, तो वो डंके की चोट पे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? है? आज तो ये अगर शराब के खिलाफ इमाम ने बोल दिया तो शराबी मुखालफत पे अड़ गया। अगर सूद के खिलाफ बोल दिया इमाम ने तो सूदिया इमाम के खिलाफ हो गया। तो सारे मुक्तदी ये नहीं कह रहे हजरत हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो, अगले जुमा को भी बोलना सूद के खिलाफ, बल्कि ये कहते हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी है सूद के खिलाफ बोलने की? तो मौलवी की जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन रक्षा वाला बोलेगा, मूंगफली वाला बोलेगा, जूती काटने वाला बोलेगा? यार ये मौलवी तो बोलेगा, लेकिन ईमान कमजोर है। अगर ईमान पुख्ता होता है ना तो बोलता नहीं है, बल्कि बाजुओं की ताकत से बुरे काम को रोक दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक नंबर का ईमान वो है कि हराम काम हो रहा है, शरीयत के खिलाफ हो रहा है, बाजुओं की ताकत से रोक दो, ये एक नंबर का ईमान है, ये एक नंबर का। ये काम बुजुर्गों ने किया है, बेशक बेशक। ये काम हमारे असलाफ ने किया है। अगर हराम काम हो रहा है रोक दिया,
यहाँ कौन